कार्तिक मास का समय बीतता जा रहा है और इस बीतते हुए समय में हम अधिक से अधिक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लगाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वर्ष में आने वाले सभी मासों में ये कार्तिक मास ही एक ऐसा मास है जिसमें हम जो भी कार्य करते हैं वो सभी व्रत पूजा से अनेक गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए हमें समय व्यय किए बिना इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्तिक मास कथा विशेष श्रृंखला की आज की कड़ी। एक समय नैमिषारण्य के पावन स्थान पर ऋषियों ने सूत गोस्वामी से आग्रह किया, हे सूत गोस्वामी, भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा श्रवण करने की हमारी प्रबल इच्छा है। आप कृपा करके बताएं कि भगवान ने वामन अवतार क्यों धारण किया था। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, एक समय राजा पृथु ने भी नारद मुनि से यही आग्रह किया था और उस समय नारद मुनि ने जो कथा सुनाई थी वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इसलिए अपना ध्यान केंद्रित करके एकाग्रता पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। इस प्रकार नारद मुनि ने कथा कहना आरंभ किया। देवर्षि नारद मुनि ने कहा, हे राजन, कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम दीति था और दूसरी का नाम अदिति। अदिति देवताओं की माता थी, जबकि दीति दैत्यों की माता थी। अब दैत्यों और देवताओं में शुरू से ही विरोध रहा था। उस समय विरोचन का पुत्र और प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों के राजा थे। राजा बलि ने अपनी विशाल सेना के बल पर सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। पृथ्वी पर विजय पा लेने के बाद अब उनकी इच्छा स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की थी और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती को भी चारों ओर से घेर लिया था। जब देवताओं ने देखा कि अमरावती को चारों ओर से घेर लिया गया है तो वे सभी अमरावती से निकलकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। दोनों पक्षों की सेनाओं में लंबे समय तक युद्ध चला। अंततः देवताओं हार कर युद्ध स्थल से भाग गए और स्वर्ग पर दैत्यों का वर्चस्व स्थापित हो गया। इंद्रासन पर बैठते ही राजा बलि ने देवताओं के कार्य दैत्यों को सौंप दिए और स्वयं ही यज्ञ का भाग भी लेने लगा। दूसरी ओर अपने पुत्रों को इस प्रकार दुखी देखकर अदिति अत्यंत चिंतित हो गई। जब उससे अपने पुत्र देवताओं का दुख देखा नहीं गया तब वह तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ उसने 1000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। उसने कुछ समय फलाहार करके बिताया तो कुछ समय फूल पत्ते खाकर और शेष समय वायु का सेवन करके बिताया और अंत में एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करने लगी। अब अदिति के इस तप से चिंतित दैत्यगण माया से देवताओं का रूप धरकर अदिति के पास आ पहुंचे और उन्होंने कहा, हे माता, तुम हमारे निमित्त इतना उग्र तप क्यों कर रही हो? हमसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता। आप इस तप को त्याग कर हमें सुखी करें। जब इस प्रकार भी अदिति का तप भंग नहीं हुआ तो देवताओं रूपी दैत्यों ने उसकी हत्या करने का निर्णय लिया और उसको जीवित ही जलाने के लिए पर्वत पर आग लगा दी। लेकिन उस आग में वे स्वयं ही जल गए, जबकि अदिति को पर्वत पर आग लगने का आभास तक नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की थी अपने सुदर्शन चक्र से। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषिगण, जब अग्नि पूरी तरह से शांत हो गई तब भगवान श्री विष्णु अदिति के सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे देवताओं की माता, मैं आपके घोर तप से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। आप कोई वरदान मांगिए। भगवान श्री विष्णु के ऐसा कहने पर अदिति ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति वंदना की और उसके बाद अपने पुत्रों के लिए निष्कंटक राज्य मांगा। माता अदिति की स्तुतियों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देव माता अदिति, मैं अवतार धारण करके आपके पुत्रों की रक्षा अवश्य करूँगा। और तब अदिति ने कहा, हे प्रभु, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो सृष्टि को धारण करते हैं, ऐसे आपको मैं कैसे धारण कर पाऊंगी? फिर भगवान ने अदिति को अपने गले से उतारकर एक माला भेंट की और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दक्ष की पुत्री और देव माता अदिति भी भगवान को प्रणाम करके अपने स्थान पर चली गई। कालांतर में अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमंडलु धारण किए हुए, हजारों सूर्यों के समान तेज वाले, कमल के समान नेत्र वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले और मुनियों द्वारा स्तुति प्राप्त करने वाले, दैत्यों का निकंदन करने वाले
और भक्त वत्सल ऐसे भगवान वामन देव को बालक रूप में जन्म दिया। ऋषि कश्यप ने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान वामन ने कहा, हे पिताश्री, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आपका कल्याण हो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने बालक स्वरूप धारण कर लिया और इस प्रकार सभी देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया और फिर बलि महाराज से 3 पग भूमि मांग कर देवताओं को अपना साम्राज्य पुनः लौटा दिया। तो ये थी आज की हमारी कार्तिक कथा श्रृंखला की पावन कथा। भगवान श्री हरि नारायण ने अनेकों अवतार धारण करके इस धरा पर जन्म लिया है और सबकी रक्षा की है। और आज भी अगर हम सच्चे मन से भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके पवित्र नाम का जप करते हैं, तो वे अवश्य ही हमारी सहायता के लिए भी आते हैं। क्योंकि भगवत गीता में वो स्वयं वचन देते हैं, जो मेरे भक्त हैं उनके पास जो संपत्ति है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो उनके पास नहीं है उसे मैं उनको प्रदान करता हूँ। और भगवान कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। और इस कलयुग में कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर अगर हम भगवान श्री हरि के निमित्त कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो उससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे हमें उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो हम आशा रखते हैं कि आज की हमारी कार्तिक कथा भी आपको अच्छी लगी होगी। कार्तिक मास के इन सभी कथाओं को आप ध्यान पूर्वक प्रतिदिन सुन रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और आप सभी के कमेंट्स के रूप में आप सबका उत्साह देखकर हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है। और हम प्रयास करते हैं कि इस कार्तिक मास में अधिक से अधिक आपको भगवान श्री हरि की पौराणिक और ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं सुनाते रहें। आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से ही हम ये कार्य कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये हमारा प्रयास सराहनीय लग रहा है तो आप इन कथाओं को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, इससे इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचने में भी सहायता मिलेगी। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कार्तिक कथा की अगली कड़ी के साथ। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एई मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है।
भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्णदास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतराम्य स्यैबद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी
धर्म्याधर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं।
इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है। उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।